ये जो उल्टा सीधा कंटेंट बना रहे हैं इनको पुश क्यों कर देता है ये? तुम्हारा कंटेंट क्या है? सेफ, बैलेंस रहना, किसी को बुरा ना लग जाए, प्लीज़ करने वाला, राइट? और अगर इसका आंसर हाँ है, तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि ये कंटेंट कभी वायरल नहीं होगा। यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए ना 3 सी याद रख लो, करेज, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी। अगर ये 3 चीज़ तुमने फॉलो कर ली, तो एल्गोरिथम तो बहुत दूर है अभी, पहले ये फॉलो करो। उसके बाद एल्गोरिथम पे जाके फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन, फिर वहाँ पे सोचना कि एल्गोरिथम फिर जब तुम ये 3 चीज़ करोगे तो एल्गोरिथम को झक मारा के तुमको पुश करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रीच नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में यही होगा कि मेरी जो यूट्यूब की एल्गोरिथम है, वही ख़राब है, मेरे को पुश ही नहीं कर रही है, राइट? लेकिन आज मैं तुमको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूँ, वो सुन के तुमको समझ में आएगा कि एल्गोरिथम तो तुम्हारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। और शायद इस वीडियो के बाद तुम लोग यूट्यूब की एल्गोरिथम को ब्लेम करना बंद कर दोगे, या तो तुम यूट्यूब चैनल ही बंद कर दोगे। क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो मोटिवेशनल नहीं है, वो रियल है। तुमने सब फॉलो किया, राइट? कंसिस्टेंसी, थंबनेल, प्रॉपर स्क्रिप्ट, कीवर्ड्स, हैशटैग, फिर भी 100, 200 और कभी कभी तो 20 व्यू। और फिर दिमाग में एक लाइन ज़रूर आती है कि एल्गोरिथम हमको पुश क्यों नहीं कर रहा है, ये जो उल्टा सीधा कंटेंट बना रहे हैं इनको पुश क्यों कर देता है ये। मैं एक बात सच बोलूँ, यूट्यूब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुम सिर्फ एक इल्यूजन में हो। पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यूट्यूब कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है? यूट्यूब को सिर्फ एक चीज़ क्लियर है कि भाई जो भी कंटेंट ऐसा है जो लोग देखना चाहते हैं, मैं उनको वो दिखाऊंगा। अब आपका कंटेंट वैसा है क्या? अगर उसके पास वो कंटेंट है जो लोगों को डिमांड में है, तो वो आपका वीडियो ले जाके उनके सामने रख देगा। यूट्यूब जस्ट अ प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आपका वीडियो भी है और उसके पास व्यूवर्स भी हैं, उसको उनको क्या दिखाना है ये यूट्यूब डिसाइड करेगा, राइट? एल्गोरिथम को ये फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम 24 घंटे में 5-5 वीडियो डाल रहे हो, हफ्ते में 50 वीडियो डाल रहे हो, राइट? बट वो उसके काम का नहीं है। तुम न्यू क्रिएटर हो कि तुम ओल्ड क्रिएटर हो कि तुम कोई भी क्रिएटर हो, अगर तुम्हारा कंटेंट वहाँ के व्यूअर्स को पसंद नहीं आ रहा है, वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ ट्रेंड में नहीं आएगी। दैट इज़ क्लियर। उसको सिर्फ 3 चीज़ दिखती है, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, शेयर किया लोगों ने, कमेंट किया है क्या, हाँ किया है, तो उसको और पुश करो। बस यही काम है यूट्यूब पे, इसके अलावा कुछ नहीं करता है वो। अब मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? ऑनेस्ट रहना। तुम्हारा कंटेंट क्या है? सेफ, बैलेंस रहना, किसी को बुरा ना लग जाए, प्लीज़ करने वाला, राइट? और अगर इसका आंसर हाँ है, तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि ये कंटेंट कभी वायरल नहीं होगा। ये क्लियर है। और क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि लोग यूट्यूब पे ना सीखने नहीं आते हैं, लोग यहाँ पे फील करने आते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, ये सिर्फ ना क्रिएटर को अच्छे लगते हैं बनाते टाइम, देखने वाले को अच्छे नहीं लगते हैं। वो यहाँ पे खुद को एंटरटेन करने आया है। जब वो बोर होता है तो वो यूट्यूब पे आता है, तुम भी उसको ज्ञान देने लग जाओगे, तो कितनी देर सुनेगा? अब मैं तुमको एक और सच्चाई बताता हूँ। 90% क्रिएटर्स क्या करते हैं? 90% क्रिएटर्स का काम ये होता है कि भाई कोई अगर वीडियो वायरल हो गया है, उसका कॉपी बना लेते हैं। टोन उसकी, एंगल उसका, स्क्रिप्ट उसकी, मेहनत उसकी, आवाज़ तुम्हारी। ओरिजिनल क्रिएटर ने क्या करा? उसने रिस्क लिया, उसने उस पर R&D करी, उसने स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है? तुमने क्या किया? तुम लेट हो गए, तुमने उसको कॉपी किया है। अब एल्गोरिथम को तो पता है ना, एल्गोरिथम कंफ्यूज तो होगा नहीं कि उसके पास ओरिजिनल क्रिएटर भी पड़ा है, उसके पास कॉपी भी पड़ी हुई है, तो ऑब्वियस है कि ओरिजिनल क्रिएटर को ही पुश करेगा वो, कि इसने कंटेंट पहले बनाया है, मेहनत इसकी है, तो वो उसी को पुश करेगा पहले आगे, राइट? कॉपी कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पे चल सकता है कि भाई एक ने ऐसा डांस कर दिया तो मैं भी वैसा डांस कर लूँ, वहाँ 15 सेकंड 30 सेकंड तक समझ में आती है ये चीज़। मगर आपको लॉन्ग टर्म अगर खुद की स्टेबिलिटी दिखाना है और खुद की कोई आइडेंटिटी क्रिएट करना है, उस टाइम पे आपको आपकी ही स्क्रिप्ट काम करेगी। आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कॉपी करना बंद करो, तभी कुछ हो सकता है। अब ये सबसे डेंजरस है। तुम वीडियो अपलोड करने के पहले सोचते हो लोग क्या बोलेंगे, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कोई मेरे को कमेंट में आके गाली तो नहीं देगा, मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, राइट? फिर तुम जब ये सब सोच लेते हो तो तुम्हारा कंटेंट बहुत सॉफ्ट हो जाता है। किसी को गाली तो नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, और उसमें तुम्हारे इमोशंस और ओपिनियन जो एक्चुअल इमोशंस है वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक रैपर में उसको ऐड करके प्रेजेंट करते हो कि भाई ये देखो, ये सॉफ्ट में इतना शानदार वीडियो बनाया, बिल्कुल सादा सिंपल, राइट? उसका रिजल्ट क्या मिलता है? एवरेज कंटेंट। सब बना रहे भाई, कुछ नया नहीं करा तुमने, सबको अपनी इमेज दिख रही है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। और यूट्यूब क्या करता है? एवरेज कंटेंट को डेढ़ मान के साइड में पटक देता है कि भाई एवरेज वीडियो, एवरेज को साइड में ही रखो। फिर तुम शॉर्ट्स पे या रील्स पे जाके देखते हो, ये बंदा तो बकवास कर रहा है भाई, वायरल कैसे हो गया? रीज़न सिंपल सा है, वो बंदा उसके मन के इमोशन जो है उसको क्लियर रख रहा है सामने लाके, ठीक है? उसमें कुछ बनावटी नहीं है, उसने कुछ दिखावा नहीं किया, जो है वो रख दिया सामने लाके। वो रिस्क ले रहा है और वो ऑडियंस को साइड लेने पे मजबूर कर रहा है। सीधी सी बात है। नेचुरल कंटेंट बनाओगे कोई कमेंट नहीं आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है? बट ओपिनियटेड कंटेंट तुमने बना दिया तो भाई लड़ाई हो जाएगी कमेंट्स में, लोग इतने कमेंट करेंगे। और एल्गोरिथम को वही पसंद है कि लोग गाली वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, इस पर लोग टिक रहे हैं आके, उसको देख रहे हैं। एल्गोरिथम को ये समझ में आता है। अब एक सीधा सा अनकंफर्टेबल सवाल है, ठीक है? अगर तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है
तो क्या तुम सच में कुछ नया बोल रहे हो, या तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो कि लोगों को बुरा ना लग जाए? एल्गोरिथम तुमको सरप्रेस नहीं कर रहा है, तुम खुद को सेंसर कर रहे हो। यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए ना 3 सी याद रख लो: करेज, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी। अगर ये 3 चीज़ तुमने फॉलो कर ली तो एल्गोरिथम तो बहुत दूर है अभी, पहले ये फॉलो करो, उसके बाद एल्गोरिथम पे जाके फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन। फिर वहाँ पे सोचना कि एल्गोरिथम, फिर जब तुम ये 3 चीज़ करोगे तो एल्गोरिथम को झक मारा के तुमको पुश करना पड़ेगा। अब अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी टच कर गया हो, है ना, थोड़ा भी तुमको समझ में आया हो कि हाँ यार बंदा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो कमेंट करना आई नीडेड दिस। और तुम अभी भी ये बोल रहे हो कि एल्गोरिथम को ही ब्लेम करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो तुम्हारा चैनल वहीं का वहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें।